हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अजय। आज का व्लॉग अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है आज के इस व्लॉग में। आज का व्लॉग अभी 3 नवंबर 11:30 बजे है भाई। अब क्या हुआ कि सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा ना ये पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड होता है वो ना, मेरा ई पैन कार्ड बना हुआ है। मुझे उसके लिए अप्लाई करना था। क्या नाम लेते हैं, पासपोर्ट के लिए। और ई पैन कार्ड वो वैलिड नहीं होता, इसीलिए मैंने वो फिज़िकली पैन कार्ड अपडेट करने के लिए मैं अप्लाई कर रहा था। भाई सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ है यार। अभी मैंने साइबर कैफ़े वाले को एक को फ़ोन किया था और वो बोल रहा था रीप्रिंट होगा। और मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, वो बोल रही है न्यू अप्लाई होगा, क्योंकि पहले कभी फिज़िकली अप्लाई नहीं हुआ है इसीलिए। अभी मैं ट्राई कर रहा था, मुझे सुबह से ट्राई कर रहा हूँ भाई, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। ऊपर से गला भी ख़राब हुआ पड़ा पूरा। और आज मैंने इतना कुछ भी नहीं किया, बस सुबह से ये पैन कार्ड के चक्करों में कभी कुछ डॉक्यूमेंट मांग लेता है, कभी यार पीडीएफ में मांग लेता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, कभी कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, कभी साइज बड़ा हो जाता है फ़ोटो का, वो एमबी केबी में चला जाता है, और कभी छोटा करना पड़ता है, कभी कुछ। यार बड़ा ही दिमाग खराब होता है भाई सच में। अभी मैं ये अप्लाई कर रहा था पर हुआ नहीं, बट अभी मैं शाम को, मेरा एक दोस्त है उसके पास जाऊंगा, उससे करवाऊंगा अप्लाई। और फिर मुझे लगता है 10-15 दिनों बाद आ जाएगा। फिर मैं करूँगा, अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दूँगा। अभी पहले से ही अप्लाई करके रख रहा हूँ ना, मुझे पता तो है ही, मुझे नीड तो पड़ेगी, लोड तो पड़ेगी कभी ना कभी, क्योंकि जाना तो है ही, वही बाहर तो जाना ही है। मुझे बेसिकली फिज़िकली पैन कार्ड अप्लाई करने में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई जो मेरे पापा का फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम, इन दोनों में दिक्कत आ रही थी। जब मैं अप्लाई कर रहा था सब कुछ भर दिया था मैंने, फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ अप्लाई कर दिया, बट क्या हुआ कि जहाँ फादर नेम भरना था वहाँ पे आधार कार्ड में तो मेरे पापा का नाम ओनली वन नेम है, ठीक है, और लास्ट नेम तो है ही नहीं। तो जहाँ यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा था पैन कार्ड के लिए, वहाँ फर्स्ट नेम मांग रहा था और लास्ट नेम भी मांग रहा था। आधार कार्ड में तो लास्ट नेम है नहीं भाई, तो मैं कहाँ से भरूँ यार है लास्ट नेम कहाँ से भरूँ? और लास्ट नेम नहीं, ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, खाली छोड़ रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप नहीं हो रहा। अब आप बताओ भाई क्या करूँ? अब पता नहीं, वो साइबर कैफ़े वाला उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है, और चैट जीपीटी वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रही है। अब पता नहीं चैट जीपीटी सही है या वो साइबर कैफ़े वाला। अब आज शाम को पता चलेगा भाई। मैं जाऊंगा उसके पास और उससे अप्लाई करवाऊंगा, फिर पता चलेगा चैट जीपीटी की बात माननी चाहिए या फिर ये अपने साइबर कैफ़े या जिनको एक्सपीरियंस होता है उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि चैट जीपीटी भी तो अपनी नॉलेज के हिसाब से पूरा बोलती है ना, तो जो कैफ़े वाले होते हैं ये अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं। अब भाई पता नहीं दोनों में से क्या होगा। आज मेरा और सुबह सुबह इतना मूड ख़राब हुआ ना, इतना मूड ख़राब हुआ, सुबह सुबह ऐसे लग रहा था जैसे जल्दी जल्दी जाऊं और टाइम ख़राब हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ कुछ करने के लिए, और रात भी नींद नहीं आई। और फिर मैंने क्या किया, सुबह जल्दी आया, मैं बुक रीड की, मेडिटेशन किया थोड़ा बहुत, और सुबह सुबह इतना मोटिवेशन इतना था ना, भी जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना है। और बाद में अभी ये टाइम, इसमें टाइम लग गया पैन कार्ड में, और अभी क्या हुआ है 11:45 हुए हैं दिन के, और अभी मेरा मोटिवेशन बिल्कुल लूज़ हो गया। ऐसे होता है भाई, क्या ही करें यार। कभी कभी तो ऐसे होता है, कर देंगे, टाइम खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और कभी कभी ऐसे होता है यार कर लेंगे, टाइम कौन सा भागे जा रहा है, अपना ही टाइम है। बट भाई रियलिटी तो कभी कभी माइंड में आती है भाई, कुछ करना है। सच में बताऊं तो आज व्लॉग बनाने में मज़ा आ रहा है भाई। पहला व्लॉग बनाया था उस दिन भी पूरा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन था,
और दूसरे दिन बनाया उसमें लूज़ हो गया था, और तीसरे दिन बनाया था उसमें भी लूज़ ही था। कल थोड़ा थोड़ा बहुत था, आज तो बिल्कुल ऐसा बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरा बोर्ड, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाना स्टार्ट करूंगा, कुछ तो पढ़ाऊंगा भाई, कुछ नॉलेज तो देना ही है। फ्रेंड्स, आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको मेरी फैमिली मानता हूँ, और तो कोई फ्रेंड है नहीं हमारे सर्कल में कुछ, और आप ही लोग हो जो कुछ हो। तो सिखाऊंगा जो कुछ मेरे को आता है ना, सब कुछ सिखा देंगे हम आपको। बाकी क्या पता क्या होगा। आज तो अच्छा लग रहा है, व्लॉग बनाने में मज़ा आ रहा है, और देखते हैं 30 दिन का टारगेट पूरा होगा, यानी मैंने वो यूट्यूब का टारगेट लिया था ना, वो छोड़ना था, यूट्यूब को अवॉइड करना था। शनिवार मैंने रात को चलाया था, और कल मैंने दिन में भी चला लिया था यार, रात पूरी नहीं हुई थी, शाम को चला लिया था, और फिर रात को भी देखा था, क्योंकि एडिक्शन है ना भाई, एडिक्शन होती है ना, उसके लिए भाई ट्रिगर, कुछ ना कुछ पॉइंट ट्रिगर हो ही जाता है। वो माइंड ना बहाने बनाने लग जाता है, कुछ भी माइंड। मेरा मन क्या बहाने बना रहा था कल, यार कुछ नॉलेजेबल वीडियो डाली होगी किसी ने, वो देख लेते हैं जल्दी से, नॉलेज इकट्ठी। नॉलेज से कुछ नहीं होता भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए नॉलेज लेने के लिए। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, जितना मुझे लगता है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, नॉलेज को क्या है, नॉलेज की एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, नॉलेज कैसे काम करती है और प्रैक्टिस कैसे काम करती है। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ नॉलेज और प्रैक्टिस में क्या अंतर होता है, नॉलेज और प्रैक्टिस कैसे काम करती है। एक मिनट, ये देखो, ये देखो भाई, एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ भाई। क्या दिखा रहा हूँ, नॉलेज भाई, नॉलेज मैं आपको बताता हूँ कि नॉलेज तो ये है भाई, आपने ना लेफ्ट हैंड से ना राइटिंग करनी चाहिए। इसके बारे में नॉलेज क्या हो सकती है, धीरे धीरे स्टार्ट करो। इस पे शायद बुक्स हो, पता नहीं, वीडियोस तो हो सकती है, यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। अगर आपने लेफ्ट हैंड से भी राइटिंग सीखनी है, कुछ लिखना सीखना है, तो राइट से तो करते ही हैं हम, और जो लेफ्ट से करते हैं उनको राइट से करनी सीखनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, नॉलेज कैसे ले सकते हैं कि भाई धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ लिखना होता है, मन करे चाहे मन ना करे, पर एक पेज, 2 लाइनें, या कुछ भी आधा पेज, जितनी ज़्यादा लिखोगे आप उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। नॉलेज तो ये है भाई, भी धीरे धीरे लिखना होता है, ठीक है। और प्रैक्टिस क्या है, भी ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस, ये नॉलेज तो मैं आपको बता ही दी इसके बारे में, और ये प्रैक्टिस। ऐसे आपको सबसे ज़्यादा कोई भी अगर काम करना है तो उसमें क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। नॉलेज से कुछ नहीं होता, नॉलेज भी चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा नॉलेज भी नहीं लेनी है, नॉलेज भी काम करती है। ऐसे बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, उसके हिसाब से अगर आप नॉलेज को लेकर चलो और प्रैक्टिस करो उस पर, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसी को बोलते हैं बस। ये होता है प्रैक्टिस और नॉलेज का कमाल। सबसे ज़्यादा जीवन में, लाइफ में अगर कुछ करना है तो वो क्या करना है भाई, सबसे ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। किसी चीज़ पे प्रैक्टिस कर लो, उस चीज़ में मास्टर हो जाओ एक बार, लोग याद करेंगे, उसी को बोलते हैं। नॉलेज से कुछ नहीं होता, नॉलेज इतनी होती है ना, जो मास्टर होते हैं स्कूल्स में और टीचर्स जो वगैरह होते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा भाई, अगर आप समझो कि कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ उनका, वो सही होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है। नॉलेज से उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, मुझे लगता है ऐसा। बट नॉलेज से इतना कुछ भी नहीं होता जितना उनके पास एक स्किल होती है, उनकी प्रैक्टिस होती है, उनकी टीचिंग में प्रैक्टिस होती है, वो टीचिंग करते हैं ना, उनमें प्रैक्टिस होती है। फ्रेंड्स, व्लॉग बनाने में मज़ा तो आ रहा है भाई सच में। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मैं देखता हूँ
कौन कौन फ्यूचर में कहाँ जाएगा वो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी जो आप देख रहे हो ना, आपके बैंक अकाउंट में अभी मैं 5 लाख रुपए डाल दूँ तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस 5 लाख को कहाँ खर्चोगे, कहाँ इन्वेस्ट क्या करोगे उस 5 लाख का? अभी मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करके आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या क्या आप उस 5 लाख का कर सकते हो। आजकल मैंने यूट्यूब देखना छोड़ दिया और बनाना स्टार्ट कर दिए। आज से हम कंज्यूमर नहीं रहेंगे। वी इंडियंस आर नॉट कंज्यूमर, वी इंडियंस आर टैलेंटेड। क्या बोलूँ आगे? दोस्तों, क्या ये गाड़ी फोटो से बाहर आ सकती है? क्या सच में आ सकती है? तो आपको ना एक बात बताता हूँ। जब मैं छोटा हुआ करता था, बिल्कुल छोटा सा था, और मेरे पास ना जियो का फ़ोन था और घर का ही फ़ोन था। मेरे पास तो क्या ही फ़ोन था। क्या हुआ कि सभी लोग तो सभी घर वाले थे वो अंदर थे और मैं बाहर, रात का टाइम था और मैं ना ऐसे वीडियोस देखता होता था यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस देखता था। क्या हुआ कि मैं देखता था ज़्यादातर वीडियो टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस देखता था ना। वो बोल तो पूरा मोटिवेशन देते थे। उस टाइम पे मोटिवेशन इतना आता था ना, भाई यही करना है। वो ज़्यादातर पहले वीडियोस क्या होती थी यूट्यूब पे, ज़्यादातर अनबॉक्सिंग की होती थी। वो अनबॉक्सिंग करते थे फ़ोन, न्यू फ़ोन को ऐसे काटा। मैंने क्या हुआ, जैसे ही टेक्निकल गुरुजी ने बोला कि गौरव सर ने बोला कि ज़िंदगी में यूट्यूबर बनना चाहिए, सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना चाहिए, ऐसे वैसे पता नहीं एक वीडियो थी उनकी। मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आ गया रातों रात। मैंने क्या किया, मैंने उसी दिन रात को ऐसे फ़ोन रख दिया, पास में ऐसे फ़ोन रखा और ऐसे बैठ गया पूरा। योगा करते हैं ऐसे बैठते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं ऐसे बैठ गया। बैठ के खुद से बात करने लगा, बोल के ऐसे आउटरली बोलने लगा कि मुझे ना ज़िंदगी में सबसे बड़ा यूट्यूबर ही बनना है। ऐसे बोलने लगा। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आती है किसी को कुछ पता नहीं होता भाई। तब मैं ऐसे सोचता था, अगर मैं उसी पे पक्का हो जाता ना, मुझे पक्का ही बनना है, यही बनना है, डेली इसके बारे में सोचता, बन भी सकता था। कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, मैं ये मानता हूँ। मैं लिमिट नहीं रखता अपने माइंड की बिल्कुल भी। मैं ऐसे नहीं बोलता ये बंदा आज नीचे इतना, कोई भी रिश्तेदार या फ्रेंड कुछ भी हो यार, मैं ऐसे सोचता हूँ भाई आज ये यहाँ पे है ना, कहीं भी जा सकता है। आप कहीं भी जा सकते हो। माइंड में कभी लिमिट नहीं रखनी चाहिए कि आज यहाँ है तो यहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता या कुछ भी, इसका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मरने के टाइम, मरने से 2 महीने भी कुछ भी कर सकता है बंदा। बूढ़ा हो के कुछ भी कर सकता है। किसी को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए इंसान को। तो मुझे लगता है या मैं किसी को प्रेडिक्ट कर दूँ, पर इंसान को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो यही बात बतानी थी बस आपको। अगर कुछ और बात याद आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जी मेरे दोस्तों।